बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी के तमाम मेंबरान ओहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 28 मार्च 2021 बरोज़ अतवार आपके ज़िला बडग्राम की जामा मस्जिद अवैस करनी के अंदर पहली दफ़ा हाज़री का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी की बरकत से आज हम सब जमा हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ में आपने तिलावतें सुनी हैं। यकीनन यकीनन इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। और आप हज़रात माशाल्लाह सुबह से बैठे हुए हैं इस खूबसूरत महफ़िल के अंदर। अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें नाज़िल हो रही हैं और हमारे दिल मुनव्वर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पे तस्कीन मिल रही है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। और इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी ज़िला बडग्राम के जो हमारे साथी माशाल्लाह इन्होंने दिन रात मेहनत की। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब में गफ़ीर नहीं, मुख्तसर हो, खालिस हो, थोड़े हो, इनकलाब आता है। इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी की बुनियाद 27 रमज़ान 1440 हिजरी को इस्लामाबाद की धरती पे रखी थी। उस वक्त अंजमन इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान इसका नाम था। और आगे मेहनत हुई, तन तनहा अकेला में निकला था। यकम मई मजदूर डे, 2-3 साल में भी कालम लिखता रहा। लोग कहते जी इस मजदूर डे में कोई अपनी मजदूरों के साथ खाना खाता, क्या कहता। मैंने कहा मजदूर डे के ऊपर सबसे मजलूम तबका अगर है वो क़ुर्राए किराम का है, उलमाए किराम का है। वो जो हमारे इमाम साहब हैं, खतीब है, मुअज्जिन है, जो बेचारे 5000 10,000 के ऊपर सब्र करके इखलास से काम करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात 10 बजे तक बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं। कभी शिकवा नहीं किया, कभी कोई धरना नहीं दिया। अल्लाह ताला ने उनकी थोड़ी सी उस बरकत के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है। मगर मैं कहूँगा क्या 10,000 15,000 में हमारे बच्चों का दूध आ सकता है? जब हमारा इसमें गुजारा, हमारा सिर्फ घर का दूध बच्चों का पूरा नहीं होता। हमारी तनख्वाहें अगर लाखों में हों तब भी हम कहते हैं कम हैं। तो एक तो मेरी गुजारिश ये है तमाम हज़रात से, इत्तिहादुल क़ुर्रा पाकिस्तान अल आलमी का जो दस्तूर है, मंशूर है, बुनियादी तौर पे पहला अल्लाह ताला की रज़ा, दूसरा तालीम व तरबियत, तीसरा खिदमत कुरान। इसके ऊपर लंबी बात नहीं करूँगा, हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बात कर ली है। अल्लाह की रज़ा के लिए हम जमात में शामिल होते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज तक हमने किसी से भी अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगा। बात की है सिर्फ क़ुर्राए किराम के लिए, उलमाए किराम के लिए बात की है। और आज आपके सामने ये महफिल जो सजाई है, मैं इसके ऊपर ज़िली सदर मौलाना क़ारी हबीबुर रहमान साहिब को और ज़िली जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती नईमुर रहमान साहिब को और ज़िली नाज़िम आला क़ारी हयातुल्लाह साहिब को और सेक्रेटरी नशर व शात क़ारी रहमानुल्लाह आजिज़ साहिब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़िली सरपरस्त आला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजल हनफी साहब की शफ़क़त है, मेहरबानी है, दुआएं हैं। 4 अगस्त 2020 को हम यहाँ आए थे, बुनियाद रखी थी। इतना अरसा गुजरा है और इन साथियों के अंदर अल्लाह ताला ने इखलास पैदा किया। हमारी इंटरनेशनल महफिल के अंदर के शौक़ और जज्बा पैदा हुआ। अचानक 5
मार्च को हमारे ज़िली सदर एबटाबाद मौलाना कारी नियाज़ दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो ये महफिल हमारी थोड़ी सी गम में आ गई, दुख में, परेशानी में आ गए। तो आज की महफिल भी उनके साथ जुड़ी हुई है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और वो बंदा निकला इस मिशन को लेकर, जहां कोई कारी साहब, मौलाना साहब मिलते थे अस्पताल में, कचहरी में, जहां वो पहुंचते थे, तो अल्लाह के दीन की खातर उन्होंने कुरान की खिदमत की खातर कुरान वालों की खिदमत की है। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो ये मेरे भाइयों, कुर्राए कराम, उलमाए कराम, आज अगर यहाँ हम बैठे हुए हैं तो ये कुरान की निस्बत से बैठे हैं, कुरान की बरकत से बैठे हैं। सुबह से आप लोग बैठे हैं तो किस चीज़ ने आपको बिठाया है? अल्लाह ताला की रजा और इस कुरान मजीद की बरकत से बैठे कि हम कुरान को सुने। और हमारा मिशन भी ये है कि ये कुर्राए किराम जो खूबसूरत आवाज में आपको सुनाते हैं और यहाँ लोग सुनते हैं, उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, काश मेरा भी बेटा ऐसा पढ़ता, मेरी भी बेटी ऐसी पढ़ती, मेरा पोता पढ़ता, दोता पढ़ता। आप इस शौक को लेकर निकलते हैं, नियत करते हैं, अल्लाह पूरी करता है। कोई बंदा ये नियत कर ले कि मैंने अपने बेटे को हाफिज बनाना है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि किसी की ये नियत कभी जाया नहीं हुई, अल्लाह ने उसकी जिंदगी में पूरी की है कि उसका बच्चा हाफिज़ कुरान बना है। और ये जज्बा आप लेकर जाएं और अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर दें। और हमारे लिए यही सदका जारिया। आज की अगर इस महफिल के बाद आप लोग उठ के जाते हैं, आपका एक ही बच्चा हाफिज़ कुरान बन लेता है और कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के बाद उसके ऊपर अमल करता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, यकीनन ये मेरी और आपकी बख्शिश के लिए ये काफी है। तो इंशाअल्लाह आपने अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देनी है। अंग्रेजी तालीम से मना आपको नहीं किया। हमारे स्कूलों में, हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, वफाकल मदारस के अंदर इम्तिहान भी दिलाते हैं, दोनों के साथ स्कूल भी है, कुरान भी है। आप इसके ऊपर मेहनत करें, इंशाअल्लाह ये लोग आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। तो बात इस तरह की, आज ये महफिल जो सजी है और इसका एक तारफ है, एक जोड़ है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रजा के लिए आपने कोई भी काम करना है, आपसे मौलाना अफजल हनफी साहब, कारी हबीबुर रहमान साहब अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। अगर आपके पास जाते हैं कि भाई ये हमारी जमात है जिसका मंशूर है और ये बिला तफरीक है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ बरेली मकतब के, अहले हदीस के, देवबंदी हजरात सब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ कोई तफरीक हम नहीं करते, मोहब्बत देंगे इंशाअल्लाह और मोहब्बत पाएंगे आप हमसे इंशाअल्लाह। और गैर सियासी है ये, कोई यहाँ हमारे स्टेज से सियासी बात नहीं होगी, बस कुरान की होगी। और हमारे स्टेज के ऊपर जो बयान तकरीर करने वाले उलमाए किराम आते हैं, माशाअल्लाह वो भी आपको रूहानी, इस्लाही, तरबियती बात करेंगे, अजमत कुरान की बात करेंगे। वो आपको घुमा फिरा के कहीं लेके इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। तो ये चीज है कि आप इससे जुड़ जाएं कुरान से और कुरान आपको बुलंद करेगा। मैं तो सोच के ये आया था कि आपको इंशाअल्लाह इत्तिहादुल कुर्रा पाकिस्तान अल आलमी की अलिफ से लेके ये तक हर बात सुनाता। क्या हो कि मेरे साथी जिला बडग्राम के बहुत से साथी हैं, उनके बहुत से सवालात हैं और वो सवालात पूछते भी नहीं है, शर्मा भी जाते हैं। मैंने कहा कि यहाँ में बैठ के सब कुछ बताऊंगा, हर साथी के दिल में जो भी सवाल होगा उसका जवाब मिल जाएगा। मजबूरी ये है कि महफिल हमने ख़त्म करनी थी 4 बजे और अभी 8 बजने वाले हैं। तो मेरा मेहमान भी बैठा हुआ है जिसने आगे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। शेख हमारे बैठे हुए हैं सुबह से, उनका भी वक्त है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह दोबारा हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।